फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। टेक्नोलॉजिया। और अभी तो रुक। भाइयों बहनों, मेरी गद्दी छिन गई है भाइयों बहनों। मैंने नया काम शुरू करा है मेरे मित्रों। मैं पहले चाय बेचता था, अब मैं शकरकंदी बेचूंगा। ए मैडनी। श्री बस जंतर मंतर की लड़ाई छुटावा चल जाऊंगे। सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया। तुम आजादी तू खुद शिरकार करना है। बड़े खतरनाक लोग हैं। गाइस, तो मोदी जी के आने के बाद गांधी जी की हालत देखो क्या हो चुकी है। गांधी जी मैं तारीख हूँ भाई। आपको हम गोडसे पे नहीं है इसको। कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला। आप प्रोटेस्ट में आए हो ना? ये पुराने भारत में और नए भारत में क्या डिफरेंस है? सर, पुराने भारत ऐसा था कि पुराने भारत में हम मंदिर बनाते थे और मुगल आते थे और मंदिर लूट के चले जाते थे। अभी हम आत्मनिर्भर भारत है। वो कैसे? वो अभी हम खुद मंदिर बनाते हैं और खुद ही लूट लेते हैं। अभी आत्मनिर्भर भारत है। मैडम, जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये भारत विरोधी लोग हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। भारत विरोधी? अरे मैम, ये नीट के पेपर के लीक के उसके में हो रहा है प्रोटेस्ट। ये क्या बात कर रहे हो आप? अरे नीट तो वैसे ही नहीं पीनी चाहिए, नीट तो नुकसान करती है लीवर बढ़ाने। आपको पता है किस लिए खड़े हैं लोग? अरे मैम, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। हाँ, भारत विरोधी है मैम। थोड़ी सी पागल हो गए क्या? पढ़े वड़े नहीं करी क्या आपने? आप कैसी बात कर रहे हो? श्री राम की भूमि है। जय श्री राम। तो उन्हीं से जाके कर ले बात। ये फंस गया सीएम। मैडम, अब्दुल खालिद मैडम। ये अब्दुल खालिद का सपोर्ट है। अब्दुल खालिद कौन अब्दुल खालिद? कौन लगा रहा नारा अब्दुल खालिद का? कहां से आ गया अब्दुल खालिद? अरे ये थोड़ी सी यार, अब्दुल खालिद के खिलाफ किसने बोला? मुझे बताओ किसने बोला? ये देखो, ये पाकिस्तान से लोग आ रखे हैं यहाँ पे। कौन पाकिस्तान? हम तो इंडिया ना, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। कौन कह रहा अब्दुल खालिद? तो भैया ये मुसलमान वाले डैडी को रखते हैं। केजीएफ में काम करा था ना इन्होंने। केजीएफ मैंने पहले काम करा था उसमें। अरे तो ये इनको टीका लगाना चाहिए ना। हमारी तरह देखो, हम टीका लगा के आ रहे हैं। जय श्री राम। हमने भी टीका लगा लिया। ये भारत विरोधी लोग हैं। अभी मैं जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ पे मैं शूट करने आई हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया, यहाँ लोग प्रोटेस्ट में कम और मजे लेने ज्यादा आए हुए हैं। अच्छा, तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष चौहान। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, आपने बुलाया तो तुरंत दौड़ के चला आया। अरे तो कहीं शहर से, किसी गांव से, कहाँ से आए? अच्छा, मैं मेरठ सिटी से आया हूँ वहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ क्या करने आए आप? यहाँ पे मैं लोगों के वोटर आईडी कार्ड बनाने। कैसी बातें कर रही हो मैम? यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, तो उसी के लिए आया हूँ। जाहिर सी बात है, मुद्दे की बात पूछो ना। तो आप क्यों आए हैं? आपका क्या काम है यहाँ? मेरा क्या काम है? हर एक हिंदुस्तानी का काम है। आप कैसी बातें कर रही हो? मतलब मैं दूल्हा नहीं हूँ, बारात तो कर सकता हूँ। शादी क्यों नहीं हुई फिर आपकी? मैं तो यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए हैं, वो गलत है। वो इसलिए गलत है, मैं तो बोलता हूँ बीजेपी की सरकार ही गिरा दो। शादी मैंने जानबूझ के ही ना करी है। कैसी बातें कर रहे हो? मुद्दे की बातें करो ना आप। स्टूडेंट तो लग नहीं रहे हो मुझे। मैम, मैं फिर वही बात बोल दूंगा, पत्रकार तो आप भी नहीं लग रही हो मुझे। लेकिन पत्रकार हो ना, तभी तो तुम ये ताल तमुल्ला जो भी उठा के घूम रही है, गोदी मीडिया हो। सबसे बेस्ट है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब ये उनसे इन्फ्लुएंस है, कॉकरोच जनता पार्टी से इन्फ्लुएंस होगी ये बात कह रहे हैं, या आपका खुद का ओपिनियन? मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी बनी नहीं थी। आपके हिसाब से बेटर गवर्नमेंट कौन? इस टाइम पे मैं देखा जाऊँ जो देश हित की बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी। कौन है? राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
सुनो, सपोर्ट आप कर रहे हो कॉकरोच पार्टी को और आप नेता बना रहे हो राहुल गांधी। एक सेकंड, आपने मेरे से क्या बोला? क्या? कि आप देश का भविष्य कौन सुधार सकता है? चुनाव ये नहीं आएंगे, चुनाव आएंगे। मैं क्या ये कहूँगा मैं अभिजीत दीप्ति को वोट करूंगा? मैं तो ये बोलूंगा ना, जो देश हित की बात कर रहा है मुझे उठा रहा है, मैं उसको वोट करूंगा। और राहुल गांधी कर रहा है भाई, न्यूज भी देखा। सॉरी, न्यूज तो देखा ही मत करो। वो ये बोलेंगे मोदी जी आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो। कांग्रेस दफ्तर कैंटीनों माइनों का व्हाट्सएप पढ़ने का काम करेंगे तो ये हमें ज्ञान देने का काम करेंगे। हम यहाँ चैनजी का विरोध नहीं कर रहे। ये फंस गया सी। पर 60 साल का कोई युवा बुड्ढा उसको ये कह रहे देश संभालेगा, जिसमें एक जवाब 60 साल का एक युवा बुड्ढा है, 72 साल का बुड्ढा 70 साल की माता जी को कहता है मैं आपका बेटा हूँ। आ चुके हैं आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में चैन लगाने वाले। जी हाँ, तो जैकेट में चैन लगवा लो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मान ले भाई तू शिक्षा मंत्री है। हम काहे माने? अरे सिर्फ मानना है, तू मान ला तू शिक्षा मंत्री। हम नहीं मानेंगे। अरे तू सिर्फ मानना कि तू शिक्षा मंत्री है। कुछ भी। अच्छा ठीक है, मान गए कि हम शिक्षा मंत्री हैं। इस्तीफा नहीं दे रहा है? खोपड़ी तोड़ साले का। इस्तीफा दे। बच्चों का जान रहा है, इस्तीफा दे। हाँ? बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है, इस्तीफा नहीं दे रहा है। शिक्षा मंत्री हरामी हो। गजब बेइज्जती है। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। तो सभी सनातनियों और कट्टर हिंदुओं को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम कृष्णा राज कट्टर हिंदू है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर पे जो लिखवाया ये क्या लिखवाया? जी कट्टर हिंदू है। ओए नटराज की पेंसिल। ये क्या लिख रखा है आपने? ये क्या लिख रखा है सर के ऊपर? ये क्या लिखा हुआ है? कट्टा। कट्टर हिंदू। अच्छा कट्टा ये बीच में बना रखा है आपने। मैं बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा, जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो। पहले इंसान बन जा, फिर हिंदुस्तानी बन जा, फिर कट्टर हिंदू बनी हो। शरीर देख के हल्के में मत लेना, शरीर देख के हल्के मत लेना। महंगाई पर आपका क्या विचार है? महंगाई है ही क्या भाई? महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बेचारा तंदुरुस्ती का शिकार है, इसको पहले खिलाई की जरूरत है, फिर जाके ये महंगाई पे चर्चा करें। देश के लिए जरूरी क्या है? युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए, सबसे पहले मंदिर बनना चाहिए मस्जिद को खोद के। गुड क्वेश्चन। अरे रोजगार क्यों चाहिए? नौकरी क्यों करना है? नौकरी देने वाला बनो ना। छोटी सोच क्यों रखते हो? नौकरी देने वाला बनो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे भैया तुम क्या काम करते हो? काम क्या करते हो? तुम बेरोजगार हो या काम करते हो कुछ? हम काम नहीं करते, हम हिंदुओं को जगाने वाला काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदुत्व मुसलमानों के बिना अधूरा है। इस बार तो कहिए कि वाह मोहन भागवत जी वाह। अर्चना जी, मोहन भागवत जो है ना वाह के हकदार नहीं है, वाह के हकदार तो आप हैं, क्योंकि आप इतनी साफ सफाई से बीजेपी की दलाली करते हो कि सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलता कि ये दलाल है। रही बात आपके मोहन भगवत जी का, तो आपके मोहन भगवत जी को इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों मुस्लिमों के लिए हमदर्दी जागती है? लानत है। जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है। दलाल। आपको लगता है कि मोहब्बत की गारंटी पे वोट मिलता है? तो फिर तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उससे बड़ी मोहब्बत की गारंटी क्या हो सकती है? राहुल गांधी तो पुराने हैं ना, मोहब्बत के नाम पर वोट नहीं मिलता तो फिर मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान लगी। लोग मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत करवाने में सुबह शाम दिन भर में मीडिया जो योगदान कर रहा है, मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे, जो वोटर्स के जरिए नजर आती है, उसके आगे राहुल गांधी की। और अभी तो रुको, गोदी मीडिया भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहाँ का मीडिया गटर में पहुंच गया।